अरे हाँ हाँ हो जाएगा, तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। हाँ बस निकल ही रहा हूँ मैं। हाँ चलो ऑफिस में मिलता हूँ। ओके बाय। गुड मॉर्निंग माँ। विशाल आओ नाश्ता कर लो, नाश्ता तैयार है। माँ नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे कुछ जरूरी काम है। कब तक लौटोगे तुम? माँ आज थोड़ी देर हो जाएगी। तुम खाना खाने घर ही आओगे ना? ऑफ कोर्स माँ, जिनकी माँ घर पर होती है ना वो घर पर ही खाना खाते हैं। ठीक है। विशाल कल तुम्हें मेरे कारण शर्मिंदा होना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाँ आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब कल की बात लेकर अभी तक बैठी हुई, और गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं थी, गलती उनकी थी। वो आपसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। आपने तो इतनी मेहनत करके उन सबके लिए खाना बनाया। अगर आप सॉरी कहेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज। मैं अभी पक्का पिज्जा और पास्ता बनाना सीख जाऊंगी। जब वो लोग दोबारा से आएंगे ना तो अपने मुंह से ही तारीफ करेंगे। ठीक है माँ, अगली बार मैं उन्हें जरूर घर पर बुलाऊंगा। अब मैं चलूं? विशाल को उसके काम में सफलता देना भगवान। 2 दिन बाद जब मालिक आएंगे तो उसे बदला हुआ देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। पर क्या आपको लगता है हितेन भाई कि डैड को दूर भेजने से बात बन जाएगी? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कद्दू। अगर पापा और संतू के बीच की दूरियां मिटानी है तो बस यही करना होगा। क्योंकि कद्दू अगर पापा यहाँ रहे ना तो हमारा ध्यान केवल पापा पे ही रहेगा। और तुम ही सोचो, अगर पापा यहाँ से जाएंगे तो कम से कम इन यादों से तो दूर रहेंगे। हाँ ये बात तो ठीक है हितेन भाई। पापा का पासपोर्ट मैं पहले वीजा और टिकट के लिए भिजवा चुका हूँ। इनफैक्ट आज शाम तक ही आ जाएगा। पर क्या डैड इस बात को मानेंगे हितेन भाई? हाँ कद्दू, माँ ने बात कर ली है पापा से और पापा ने कहा है कि वो जाएंगे। इनफैक्ट आज शाम को ही जाएंगे। कद्दू मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ हितेन? क्या बातें चल रही थी? अरे बताओ ना क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं तुरंत, जो कुछ होना था इस घर में हो चुका है। अब मैं पापा और संतू को किसी भी हाल में एक करके रहूंगा। What's up guys? क्या हुआ यार, तुम दोनों ऐसे लिटे पिटे क्यों बैठे हो? ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी से सब कुछ लुट गया हो। तो क्या करें, डैड में अचानक से ये बदलाव आ गया और मॉम की वजह से नानू के मामले में वो भी सॉफ्ट होते जा रहे हैं। विशाल इस वक्त मयावंशी परिवार बहुत मुश्किल में है। इतना अच्छा मौका मिला है और ये मौका मैं खोना नहीं चाहता। मैं समझाता हूं, विशाल एक प्रोजेक्ट है बहुत ही रेपिड, जिसके लिए हम लोग हर साल वेट करते हैं। हर बार हमारे नाक के नीचे से ये लोग ये प्रोजेक्ट ले जाते हैं, लेकिन इस बार ये प्रोजेक्ट मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम दोनों की जो प्रॉब्लम है ना वो पता कितनी बड़ी है? इतनी सी। That's it. शायद तुम लोगों को ये तो पता होगा कि मैं 2-4 दिन धर्मराज के ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। मैं वहां से सारी फाइल्स की डिटेल्स निकाल रहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स मेरे पास है। डोंट वरी, कॉन्ट्रैक्ट हमारा ही। That's great, विशाल। अब ये प्रोजेक्ट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। नानू तो वैसे भी कुछ काम करने की हालत में है नहीं और उनकी गैर हाजिरी में ये काम करेंगे हितेन मामा, और उनसे ये टेंडर छीनना मुश्किल नहीं होगा। इसका मतलब मयावंशी परिवार पे हमारा ये आखिरी हमला, और इसके बाद उनकी इज्जत डेफिनेटली। नानका, ये डब्बा सूरज को दे देना।
मैंने अपने हाथों से मिठाई बनाई है, उसे अच्छी लगती है ना। ए मोटी बहन, वो छोकरे का फोन आया था? तो खुद ही क्यों नहीं उससे बात कर लेता? जब भी उसका फोन आता है तेरे बारे में ही पूछती रहती है। तेरे फोन की राह देख रही है वो। आ पड़ा, फोन करके बोलूं क्या उसको है? जो उसकी आवाज सुनूंगा ना तो हिम्मत टूट जाएगी मेरी। तू जरा एक काम कर जाए, को फोन करते रहना। बेचारी के मन में ऐसा है क्या 10 दिवस बाद में उसको लेने जाऊंगा। हो सकता है कि 10 दिवस कभी खत्म ही ना हो। पापा, क्या दिख रहा? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाल बेग ले जरा। चल संतुड़ी, मैं जाऊं हुआ। फ्लाइट का समय हो गया ना। चल। हितेन दिख रहा, वो मेहता का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जरा ध्यान देना उस पे। दर वर्ष अपन करते ना, ये वर्ष जाना नहीं चाहिए हो आज से। आप चिंता मत कीजिए पापा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। हाँ भले, बा जरा छोकरों का ध्यान रखना हो, सब मस्ती खो रहे हैं एकदम। ये चंपा, तू मोटी बहन को त्रास मत देना। दिकरा विक्रम, ये तू शरीर बनाता है ना, साथ साथ में जरा व्यापार पे भी ध्यान दे। तेरे बाप से मिलूंगा तो तेरी वखाण करूंगा ना। चलो जाऊं ने, या लाइट छूट जाएगी नहीं तो। चल बा, जय श्री कृष्ण। आपने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, उसे तो मैं निभाऊंगा ही, पर एक बेटे होने का उत्तरदायित्व भी पूरा करूंगा, आपको और संतु को मिलाकर। अरे माँ, ये किस चीज? वो मेरे हाथ से कांच का ग्लास गिर गया। अरे माँ, कांच का ग्लास ही तो है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? कांच का टूटना अपशगुन माना जाता है। माँ, इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं रखता। आप एक काम करिए, आप अंदर जाइए, मैं ये सब उठा लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। इतना कीमती गिलास तोड़ दिया, पता नहीं कब तक ये नाटक करना पड़ेगा। इस वक्त कौन आया होगा? तुम यहाँ?
यहाँ कैसे हो विशाल? कैसे लग रहा? ऐसा कोई सवाल मत पूछो कि जिसे सुन के मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़े। तुम कैसे हो ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? मैं यहाँ तुमसे नहीं, अपनी माँ से मिलने आया हूँ जो इस घर में रहती है। लेने आया हूँ। देखो मुझे उकसाओ मत, बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। तुम्हें सुना ही नहीं देता कि मैंने क्या कहा? हाँ? सुना ना? तू देख क्या रहे? देख रहा हूँ कि एक वक्त था जब मुझे तुमसे डर लगता था कि विशाल ये कर देगा तो संतु की ये हालत हो जाएगी, विशाल वो कर देगा तो ये हो जाएगा। पर आज तो तुमने मेरा डर ही खत्म कर दिया। देखो मुझे, आज बेधड़क तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे ही घर में। जानते हो क्यों विशाल? क्योंकि तुम्हें हमारा जो कुछ बिगाड़ना था ना, वो तुम बिगाड़ चुके हो। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। जानते हो विशाल तुम्हारी हालत कैसी है? वो फिल्म के क्लाइमैक्स में होता है ना, विलन की पिस्तौल की सारी गोलियां खत्म हो जाती है और विलन खड़ा का खड़ा रह जाता है। तुम्हारा भी हाल ऐसा ही कुछ है। ओ मेरे डायलॉग राइटर, मेरी हालत छोड़ो और अपनी परवाह करो। तुम्हारी जो हालत में करने वाला हूं ना, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। विशाल मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ और माँ से मिलके जाऊंगा। संतु मेरी माँ है, तुम भी उसकी बेटी हो, लेकिन सौतेले। विशाल, तुम हितेन भाई से कैसी बात कर रहे हो? हितेन भाई, इसकी बात का बुरा मत मानना। वो मालिक से गुस्सा है ना, बस इसीलिए। नहीं संतु, मुझे विशाल की बातों का बुरा नहीं लगा है। विशाल चाहे जो कुछ कहे या जो कुछ समझे, पर मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। आओ ना, हितेन भाई अंदर आइए। हाँ। अरे विशाल, खड़े क्यों? आओ ना, बैठो ना। इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। बैठो ना। तुम्हें पता है संतु, घर में सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। संतु, घर में सब लोग दिन गिन रहे हैं कि तुम कब वापस उस घर में आओगी। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। एक बार मालिक आ जाए फिर मैं भी घर लौट आऊंगी। हाँ, वैसे भी 2 दिन तो बीत चुके हैं। आज तीसरा दिन भी खत्म हो जाएगा। बचे 7 दिन जो यूं ही निकल जाए। उसके बाद तो तुम अपने घर, अपने परिवार वालों के पास आ जाओ, जहां तुम्हारे प्यार की जरूरत तुम्हारे सगे और सौतेले दोनों को है। आपको विशाल की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं संतु, मुझे विशाल की बातों का बुरा नहीं लगा। ये भले ही मुझे सौतेला माने, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे सगे से कम नहीं माना। और वैसे भी विशाल ये बात नहीं चाहेगा कि तुम पापा से बहुत दिनों तक दूर रहो। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। माँ, मैं अभी आता हूँ। अपनी माँ से मिलने आया हूँ जो इस घर में रहती है। आज बेधड़क तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हें हमारा जो कुछ बिगाड़ना था ना, वो तुम बिगाड़ चुके हो। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है संतु, घर में सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब वापस उस घर में आओ। चलो संतु, अब मुझे चलना चाहिए। खाना खाकर तो चाहिए। नहीं संतु, अब जब तुम उस घर में वापस लौट कर आओगी, तब पूरे परिवार के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगा। जाते वक्त विशाल से मिलके जाता हूं। विशाल, विशाल। ये साला हितेन जी तो करता है कि उसको यहाँ से भगा दो, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं गया तो संतु भड़क जाएगी।
लो आ गए। चलता हूँ विशाल। अब तो 7 दिनों तक यहाँ मेरा आना जाना लगा ही रहेगा। 7 ही दिन तो बचे। और हाँ, संतू का ख्याल और अपना भी। कहा है तो निभाना भी हितेन भाई। जरूर निभाऊंगा संतू। और सिर्फ मैं ही नहीं, घर का कोई ना कोई सदस्य यहाँ रोज आएगा तुमसे मिलने। और विशाल से नहीं। चलता हूँ, फिर मिलूं। विशाल, आज तुमने हितेन भाई से कैसे बात की? आज इससे बात की आइंदा मत करना। मैंने कभी भी तुम में और उनमें फर्क नहीं किया है। बहुत फर्क पड़ता है। उसे 2 मिनट के लिए क्या आप मिल गई और आपको मेरी बातें बुरी लगी? जब से वो आए आप उसी की बात करते हैं। आपको मेरी बात बुरी लगी? गलत कहा आपने कि वो लोग आपके लिए मेरे जितने से, बल्कि वो लोग तो मेरे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे तुम्हें लगता होगा और ये तुम्हारी ना समझी। मैं जानती हूँ कि मेरी ममता क्या है और मैं क्या हूँ। जान तो मैं क्या, आज उसके आते ही आपका सूर्य बदल गया, आपका अंदाज ही बदल गया। इसलिए मुझे वो परिवार अच्छा नहीं लगा। क्या आप मेरे लिए उनसे मिलना छोड़ नहीं सकते? ऐसा मैं क्या, दुनिया कोई भी नहीं कर सकती। लेकिन उस बेटे के लिए तो कर सकती है ना जो पिछले सालों से आपसे दूर है। बाकी सबको आपका पूरा समय मिला, पूरा वक्त मिला, लेकिन मैं तरसता हूँ आपके वक्त के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ टाइम बिताए, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं मेरे लिए। विशाल, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी? लाओ दिखाओ मुझे। अरे छोड़ो ना, आपको क्या फर्क पड़ता? आप जाइए अपने बाकी बच्चों का ख्याल रखिए। मैंने बचपन से अपना ख्याल खुद रखा है, अपना ध्यान खुद ही रखा और आगे से भी अपना ख्याल खुद ही रखूंगा। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं और आज पता चल ही गया। विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। अरे आपका बेटा भी आपकी तरह ही सीखा। मैं इसे कैसे समझाऊं?